जय मसीह की प्रियो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे दिन के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर अपने आनंद से आज भी हमें परिपूर्ण करने के लिए हमारे साथ है। प्रभु की उपस्थिति में प्रियो बड़ा आनंद होता है, सामर्थ होती है, चंगाई होती है और प्रभु की मर्जी को जानने और उसे पूरे करने के लिए एक सौभाग्य होता है। तो आज के सौभाग्य के लिए आइए हम अपने आप को समर्पित करें। आज का वचन एक बहुत ही जाने पहचाने यशाया 53 अध्याय, आपने इसे, मेरे ख्याल से बहुत से भाई बहनों को यह कंठस्थ है। उसी में से एक पद मैंने लिया है, एक छोटा सा एक फ्रेज है जो पद 2 से, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यहां पर प्रभु यीशु की कुछ तस्वीरें हैं इस पूरे अध्याय के अंदर। उनमें से 2 तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहली तस्वीर एक अंकुर के समान, ए टेंडर प्लांट, जो अभी बिल्कुल बीज स्प्राउट होता है उसके समान, अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान जो निर्जल भूमि में फूट निकले। ऐसी भूमि जिसमें जल नहीं है, वहां से किसी भी बीज का उगना संभव नहीं होता। मैंने आज के संदेश में भी ये बात कही थी। सूखी भूमि जो बिल्कुल जिसमें नमी नहीं है, अगर उसमें बीज बो दिया जाए तो बीज के उगने के 99% चांस नहीं होते हैं। वो सूखी भूमि में यूं ही पड़ा रहता है। भूमि को नमी भी होना चाहिए, लेकिन 99 ही चांस है ना, इम्पॉसिबल है ना। 1% तो पॉसिबल है। वो 1% हमारे प्रभु यीशु पर लागू हो गया। निर्जल भूमि, ऐसी भूमि जिसमें नमी नाम की कोई चीज नहीं थी, ऐसी भूमि से प्रभु यीशु उगकर आए हैं। पहली तस्वीर में आपके सामने टेंडर प्लांट। ये टेंडर प्लांट एक बड़े प्लांट से, यानी कि एक ब्रांच या शाखा के रूप में निकला है। बस यही कमजोरी उसकी, अगर कमजोरी मानना चाहे दुनिया, तो सारे यहूदियों को, फरीसियों को, इज़राइल के सब बड़े अधिकारियों को यानी कि चोट कर जाती है। हमने सुना मसीहा का जन्म हुआ है, लेकिन ये कैसा है? ये तो सब कुछ बहुत मामूली इंसान है। यानी कि निर्जल भूमि से उगने का मतलब ये हुआ, ये किसी बड़े परिवार में पैदा नहीं हुआ। ये हेरोदेस के परिवार में, क्योंकि उन्होंने आकर हेरोदेस से सीधे पूछ लिया, राजा जन्मा है तो महल में ही होना चाहिए, किसी रानी का पुत्र होना चाहिए। मसीह का जन्म हुआ है तो वो राजा है, मसीह राजा है तो राजमहल में होगा या। लेकिन उनको एकदम जैसे कोई आसमान से गिरा और खजूर में भी नहीं अटका, एक ऐसे स्थान पर तारे ने ले जाकर खड़ा किया जो पूरी तरह से निर्जल, एक अस्तबल में जहां जानवर रखे जाते हैं वहां पर, एक कुंवारी लड़की जो अपनी बदनामी का शायद डर के मारे जीती हो कि लोग क्या कहेंगे, कुंवारी से ये बच्चा पैदा हुआ, लोग तो जरूर नाम रखेंगे। हाँ, अपनी इज्जत बचाने के लिए बता दिया कि ईश्वर का पुत्र है। हम नहीं जानते क्या ऐसे काम नहीं हो रहे हैं क्या देश में? और ऊपर से एक अडॉप्टिंग पिता है, पिता वो भी असली नहीं है। यानी कि ये ब्रांच जो है, जो फूट निकली है, जो उगा है, जो टेंडर प्लांट निकला है, ये बड़े प्लांट के अंदर से निकला है। ये किसी उपजाऊ भूमि में अकेला अपने आप नहीं उगा है। तो ये उसी पेड़ में से पानी भी लेगा,
उसी पेड़ में से अपना पोषण लेगा और बड़ा होगा। यही तो यहूदियों ने समझा, ये तो सब कुछ हमसे ही ले रहा है, हमारे ऊपर ही निर्भर है, इसका पालन पोषण तो हम ही कर रहे हैं, हम ही लोग कर रहे हैं। ये अपने आप को फिर हमारा मसीहा कैसे बता सकता है, कैसे हो सकता है? और निर्जल भूमि का मतलब है कि उसका कोई ऐसा बड़ा पैटर्न, संरक्षक परिवार नहीं है, कोई बहुत बड़ी गमलियल की जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर नहीं आया है, जैसा पौलुस ने अपने अपने परिचय में कहा है। वो गमलियल के पैरों पर बैठ करके पढ़ा है, पैरों के पास बैठ करके पढ़ा है। बहुत बड़ी, आजकल भी कोई हम कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं या ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, तो बड़े नाम इनको, भैया अगर पॉलिटिक्स में आ गए तो इनको बना लो फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं तो हमारे देश का गवर्नर बना लो, कुछ बना लो, बड़ा मंत्री बना लो। जो भी ऐसे बड़े यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आते हैं इंडिया में, उनको बड़े बड़े उधर, क्योंकि ये निर्जल भूमि वाले नहीं है, सूखी भूमि से नहीं उगे हैं, ये सरकारी स्कूलों के प्रोडक्ट नहीं है। सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, हमें पता है। प्राइवेट स्कूलों का बड़ा नाम होता है, वहां के पढ़े हुए बड़े स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। प्राइवेट मैंने केवल बाइबल कॉलेज की पढ़ाई की है, बाकी हमारा सब सरकारी स्कूल कॉलेज सब वहीं से है। निर्जल भूमि से निकले हुए लोग हैं हम भी। हमारे कोई बड़े पैसे वाले बड़े खानदानी पैटर्न नहीं है, हमारे माता पिता कोई बहुत पैसे वाले नहीं थे। प्रभु यीशु एक निर्जल, जिसमें कोई ऐसे खानदानी बड़ापन, बड़ी जाति का होना या किसी बड़े परिवार का बच्चा होना, ये टैग नहीं लगा हुआ था। ऐसे लोगों से लोग मुंह फेर ही लेते हैं। स्कूल में मास्टर भी ऐसे बच्चे को कोई ज्यादा अवसर नहीं देते हैं। हाँ, जो किसी बड़े परिवार का, हाँ तुम बताओ, खड़े हो जाओ, क्लास का मॉनिटर तुम रहोगे। हाँ सर, जैसे निर्जल वाले को कोई नहीं पूछेगा। उसके साथ यहूदियों ने ठीक वैसा ही व्यवहार किया। उसकी पहचान जिंदगी भर वही बनी रहती है। हमारे सामने का बच्चा है, ये क्या जानता है, फलाने का लड़का है, यीशु के बारे में कहा गया, बढ़ई का लड़का है, इसकी बहन भाई तो हमारे सामने यूं खेलते रहते हैं। बढ़ई का बेटा है, निर्जल भूमि से फूट, ए टेंडर ब्रांच, ए टेंडर प्लांट केम आउट, ए सकलिंग, जो अपना पोषण दूसरे पेड़ से ले रहा है। और ऐसे प्लांट्स केवल एक सीजन में ही टिकते हैं, वो फिर सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, मर जाते हैं। उनमें से बड़े प्लांट नहीं बन पाते हैं। बारिश के दिनों में हम देखते हैं पेड़ों के नीचे बहुत से टेंडर प्लांट्स उगाते हैं, 1-2 महीने की बात है, उसके बाद एक भी नहीं दिखता, वही अकेला पेड़ खड़ा रहता है। नीम के पेड़ के नीचे हम बचपन से ही देखते थे, सैकड़ों पेड़ उगाते थे, लेकिन आप उसी नीम के पेड़ को अक्टूबर नवंबर में देखिए, अकेला वही खड़ा है। वो जो सैकड़ों पेड़ उगे थे, ऑल दोस टेंडर प्लांट्स, नन ऑफ देम इज देयर। और पीपल के पेड़ के नीचे देखिए वही बात है। बारिश के दिनों में, क्योंकि जो बीज ऊपर से गिरते हैं, सैकड़ों पेड़ उगाते हैं, लेकिन कोई पेड़ आपको 1-2 महीने बाद वहां नहीं दिखेगा। लोगों ने यही सोचा, ये भी एक सीजनल टेंडर प्लांट है, हम ही से तो अपना पोषण चूस रहा है, खत्म हो जाएगा। और दूसरे निर्जल में, ये तो इसके लिए तो चमत्कार है, यहां कोई बारिश नहीं हुई,
कोई बारिश का सीजन नहीं था, उसके बावजूद ये विपरीत परिस्थितियों में तो उगा है, पैदा हुआ है। और ये सोचते हैं ये हमसे पोषण ले रहा है, वो तो सारी दुनिया को पोषण देने वाला है। वो तो सारी दुनिया को पोषण देने वाला है। यहां लिखा है, जो निर्जल भूमि में फूटने, उसकी न तो कुछ सुंदरता थी। ये तीसरी तस्वीर है, समझे। अंकुर, निर्जल भूमि, और टेंडर प्लांट। एक तो टेंडर प्लांट और निर्जल भूमि में निकला हुआ, उसकी कोई सुंदरता नहीं थी। हम उसको देखते, हाँ भाई, कोई उसकी आंखों का वर्णन करता, कोई कोई उसके चौड़े माथे का वर्णन करता, कोई कहता वाह क्या हाइट है, कोई कहता क्या चेहरे का क्या तेज है, क्या नूर है। ऐसी कुछ बात नहीं थी। और तुम कहते हो ये मसीहा है। उसका रूप हमें ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। मनुष्य ने अपना एक फॉर्मेट बना रखा है जिसमें वो किसी सुंदर व्यक्ति को फिट करके देखना चाहते हैं। जैसे कई जवान लोग अपनी होने वाली पत्नी का एक तस्वीर अपने मन में पहले ही बना के रखते हैं, ऐसी होनी चाहिए। या किसी खूब रूपवान स्त्री को अपने उसमें बना कर रखेंगे और उससे तुलना करेंगे, ऐसी होनी चाहिए, इतनी लंबी, इतनी, ऐसी सुंदर, ऐसी आंखें होनी चाहिए, ऐसे उसका बोलना होना चाहिए, ऐसे उसके चलना फिरना काम करना हो। यहूदियों ने मसीहा के बारे में अपने दिल से एक खाका बना रखा था। उस खाके में यह व्यक्ति फिट नहीं बैठता है। उन्होंने उसके साथ वही व्यवहार किया जैसे कोई निर्जल या निर्जन भी मैं कहूं, रेगिस्तान में उगे हुए, वो कह रहा लोनिया घास की तरह। एक ऐसी घास है, थोड़ी सी नमकीन होती है, खेतों में ऐसे ही उगाती है, सूख जाती है, और कोई ज्यादा उसका उपयोग नहीं है। लेकिन मैंने तो कई बार उसको सब्जी भी खाई है उसकी, या आप उसे कच्चा भी खा सकते हैं। थोड़ी नमकीनपन लगता है, उसकी पत्ती को कच्चा भी खा सकते हैं, लोग खाते हैं, हमने खाया है। ऐसा रूप नहीं कि हम उसे चाहें। आप रूप को देखना चाहते हैं, बाहरी रूप को, उसके असली गुणों को आप नहीं जान पाए। वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था। प्रभु यीशु एक कोमल पौधे के समान ऐसी जगह पर उगे जहां पर कोई उपजाऊपन नहीं था। वो परिवार एक नामी परिवार नहीं था, वो एक बहुत जाना पहचाना परिवार नहीं था। परंतु आप अगर इतिहास से देखेंगे तो एक नाम आपको मिलेगा। भौतिक रूप से भी, ऐतिहासिक रूप से भी वो एक बहुत बड़े वंश के अंदर पैदा हुए हैं, लेकिन भुला दिया गया है, लोग भूल चुके हैं। और यूसुफ और मरियम दोनों हो एक निर्जल देश के समान गिने गए। ऊपर से वो अस्तबल एक निर्जल प्रदेश के समान गिना गया। उसकी कोई एकदम से जैसे कोई राजकुमार पैदा होता है, पूरे नगर में, पूरे देश में जैसे एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। नया राजा पैदा हुआ है, राजकुमार पैदा हुआ है, लोगों को कितने कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, बुलाया जाता है, नाच गाना होता है, खाना खिलाया जाता है। ये सब प्रभु यीशु के जन्म के समय कुछ स्वर्गदूतों ने खुशियां मनाई, लोगों को पता ही नहीं चला, सबको दिखाई नहीं दिए। कुछ गरीब से जो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, चरवाहे, उनको दिखाई दिए। ये भी एक निर्जल अनुभव है। गरीब चरवाहे जो रात में जंगल में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, निर्जल प्रदेश, इनकी कोई बड़ी रेपुटेशन नहीं है,
ये बहुत बड़े खानदान के लोग नहीं है, ये जंगल में रहने वाले चरवाहे हैं, गडरिये हैं। निर्जल प्रदेश। उन्होंने यीशु के बारे में जो बड़ी तस्वीर बनाई थी, जब उनके सामने आया, उनकी तस्वीर चूर चूर हो गई। मेरे साथ एक घटना इस प्रकार से हुई। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के लिए आया ही था, उन दिनों की बात है। राजस्थान में एक पास्टर साहब के यहाँ मुझे विजिट के लिए बुलाया गया, तो मैं वहाँ पहुँचा। पादरी साहब ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि सुभाष पंवार आ रहे हैं, मैं थोड़ा बाजार तक जा रहा हूँ, अगर मेरे आने में देर हो तो आप उनको रिसीव करना और अंदर बैठाना, चाय पानी सब उनको पिलाना, मैं जल्दी आ जाऊंगा। उन्होंने, बेटिया ने सुन रखा था सुभाष पंवार जो है बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं, सुभाष पंवार मैगजीन के एडिटर हैं, सुभाष पंवार अनुवाद करते हैं मैसेजेस का, ये है वो। एक बहुत ऊंची तस्वीर बना रखी थी उस बच्ची ने। और मैं पहुंच जाता हूं, करीब 25 साल का एक नौजवान, गांव का हूं जैसा भी, थोड़ा। उसको मैंने कहा, मैं इटारसी से सुभाष पंवार आया हूं। उसने पता नहीं ठीक से सुना या नहीं सुना, मुझे बाहर ही बैठा दिया, आप बैठिए यहाँ, पापा अभी बाजार गए हैं, आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद पादी साहब आते हैं, कहते, अरे ब्रदर आप बाहर बैठे हुए हैं। तो लग रही मुझे, कौन है ये? बोला, यही तो सुभाष पंवार है। तो लड़की आश्चर्यचकित हो गई, ये सुभाष पंवार है? ये तो कहीं से सुभाष पंवार नहीं लगते, आपने तो सुभाष पंवार के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी। वो बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो ही है। अरे यही सुभाष पंवार है। एक निर्जल प्रदेश में उगा हुआ हमारा प्रभु लोगों की जो धारणा, जो तस्वीर थी, उसके अनुसार दिखाई नहीं देता था। आप सुनने वालों में से भी कईयों को ऐसे अनुभव जरूर हुए होंगे। जब तक आप किसी से नहीं मिले, लोगों ने शायद आपके बारे में सुनकर बहुत ऊंची धारणा बनाई होगी, लेकिन जब आप मिले तो पता, अरे ये हैं, ये तो बड़ा मामूली इंसान है। बाहरी रूप से मामूली लगेंगे, लेकिन आप जब संगति करेंगे, जब आप बातचीत करेंगे, देख, तो तब पता लगेगा, अरे हाँ, वास्तव में ये सब आपके बारे में सुना था। बाहरी रूप को देखकर ठोकर खा गए। यीशु मसीह पिलातुस के घर में पैदा नहीं हुआ। जिस यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से पिलातुस पढ़ा था, वहां से पढ़ के नहीं आया। हेरोदेस के घर में पैदा नहीं हुआ। जहां से हेरोदेस ने शिक्षा पाई थी, वहां से भी नहीं पढ़ के आया। और जहां से फरीसियों ने, यहूदियों ने, याजकों ने, महायाजकों से शिक्षा पाई थी, यीशु मसीह एक दिन भी वहां नहीं गया था। तो कैसे उनकी तस्वीर में फिट बैठते कि हाँ, यही मसीहा है। लेकिन रुको जरा, जब समय बीतता गया, प्रभु यीशु ने जब प्रचार शुरू किया, लोगों ने जब उन पर विश्वास शुरू किया, उनके कामों को देखा, चमत्कारों को देखा, उनके वचन को जब समझा, सुना और अपनी जिंदगियों को परिवर्तित होते देखा, निराश लोगों को जब आशा रखते देखा, मुर्दों को जिंदा होते देखा, बीमारों को चंगा होते देखा, एक भीड़, कहते हैं सारी दुनिया उसके पीछे हो चली है। तुम क्या कर रहे हो? हैं? इसको मारना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि रोमी आकर हमारा देश अपने कब्जे में ले ले, हमारी पूरी जाति को मिटा डालें। तुम क्या कर रहे हो? ये निर्जल प्रदेश का उगा हुआ एक टेंडर प्लांट आज पूरे देश में छा गया है। देखो, देश तो देश, सारी दुनिया उसके पीछे हो चली है। महायाजकों को हजम नहीं हुआ, उसके बाहरी रूप को देखकर ठोकर खा गए थे। उसके पैदाइश के नम्र जगह को, मामूली जगह को, मामूली परिवार को देख करके ठोकर खा गए थे। अरे यूसुफ बढ़ई का बेटा है, यानी निर्जल प्रदेश से निकल के आया है। इसके भाई तो वो
बहनें भी हमारे बीच में ही तो निर्जल प्रदेश है। क्या औकात रखते हैं, क्या है इनमें, क्या महानता है? कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो? प्रचारकों से भी पूछा जाता है, भाई कहां से पढ़ के आया है? वो श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी, अरे वाह वाह वाह, इससे तो बड़ी कोई थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। आपके तो बड़े बड़े ज्ञानी हो, आप बड़े समझदार हो। अगर कोई कहे मैं तो इटारसी से पढ़ के आया हूं, या मैं तो ऐसी छोटी मोटी जगह के नाम ले वहां से पढ़ के आया, हमारे यहाँ अभी एक्चुअली पास्टर के लिए जगह खाली नहीं है, जबकि वो पास्टर की खोज कर रहे हैं कि चर्च काफी सालों से खाली पड़ा है। लेकिन क्योंकि ये निर्जल प्रदेश से निकल के आया है, इसके पास क्या ज्ञान होगा? यहाँ तो बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं, यहाँ तो कलेक्टर साहब भी आते हैं, कभी कभी कमिश्नर साहब भी आते हैं, इंडियन ऑयल का मैनेजर आता है, फैक्ट्री के बड़े बड़े मैनेजर यहाँ चर्च में आते हैं। तू कहां से पढ़ के आया है? क्या प्रचार कर पाएगा? क्या म्यूजिक आता है? हाँ, म्यूजिक भी मैं जानता हूं, परमेश्वर ने मुझे अच्छा गला दिया। अरे वो नहीं, गला तो सबका ही अच्छा होता है, कुछ गाने वाने के मसीह गाने आते हैं। निर्जल प्रदेश से निकल के आए हो, आपके लिए इस हाई फाई चर्च में जगह नहीं है। हमने देखा है पास्टरों के साथ ऐसा व्यवहार होते हुए, लेकिन क्योंकि मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन कुछ कलीसियाओं में प्रचार के लिए जब बुलाया गया तो कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिन्हें मैं यहां नहीं दोहराना चाहता हूं। पूछे गए तो कहेगा आपको ऊपर से प्रचार करने को नहीं मिलेगा, आप मैंने हम यहां माइक, सामने माइक लगाएंगे, आप यहां से प्रचार कीजिए, नॉट ए प्रॉब्लम। मुझे प्रचार करने से मतलब है, आपके वो ऊपर वाले से नहीं मतलब। एक खास जगह है जहां पर केवल अभिषिक्त और अनॉइंटेड और बड़े सीनियर पास्टर और बड़े ओहदे वाले पास्टर, वो उनको मौका मिलता है वहां से प्रचार करने का। मैंने प्रचार किया, लेकिन पहले ही प्रचार के बाद लोगों ने परिवर्तन करने की बात सोची। एक ऐसे कलीसिया का अनुभव आज भी मुझे याद है। पहला प्रचार मेरा सामने से करवाया, दूसरी शाम उन्होंने कहा नहीं, आप ऊपर से प्रचार करेंगे, आपकी जैसी आज्ञा मैं प्रचार करूंगा। निर्जल प्रदेश का ठप्पा आपने भी भुगता होगा। अगर आप कहीं टीचर बन के गए होंगे तो पूछा गया होगा, वो गांव के स्कूल से पढ़ के आए हो, किसी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े? अच्छा, ठीक है, कमेटी ने आपको रख लिया है तो आइए रखेंगे। लेकिन जब आपने अपनी टैलेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट किया होगा, तब लोगों को पता चला होगा कि नहीं, है बात कुछ है, इस टीचर को हमें रखना चाहिए, ये पढ़ा सकता है। कितने ऐसे लोग हैं जो निर्जल प्रदेशों से निकल करके आए हैं, परमेश्वर का हाथ उन पर है, सामर्थ है, परमेश्वर ने अपना दान वरदान दिए हैं, लेकिन लोग आपको पहचानने में, आपकी शक्ल और सूरत, आपकी आइडेंटिटी, आपका बायोडेटा और ये सब देख करके इंप्रेसिव नहीं लगता है। लेकिन फिर भी प्रभु का एक काम होता है जिसे हम कहते हैं एक मौका दे देते हैं। देखते हैं, जब एक मौका आपको मिला, परमेश्वर ने आपके द्वारा उनको दिखा दिया कि यही है वो इज़राइल का रखवाला, यही है उद्धार करता, यही है परमेश्वर का मेमना, यही है सारी दुनिया का बचाने वाला। एक मौका यीशु को मिला। यूहन्ना ने कहा, देखो ये जगत का, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। लोगों को यकीन नहीं था, लेकिन जब यीशु ने एक मौका खुद अपने हाथ में लिया और कहा, तौबा करो, परमेश्वर का राज्य निकट आया है,
जब उसने लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, जब उन्हें छूना शुरू किया, जब उन्हीं धर्मशास्त्रों को बताना शुरू किया, लोगों के मन में ऐसी ज्वाला सी जलने लगी, कहने लगे कि हमारे मन में ऐसा ज्वलन हो रहा था जैसे यही वो मसीहा है, जैसे ही सब कुछ इसी पर बीता है। जैसे ही हम तो कह रहे थे कि इसको ये आश्चर्य है कि इसको पता नहीं इन दिनों यरूशलेम नगर में क्या हुआ, ऐसे सवाल पूछ। और ज्यादा पुरानी बात नहीं, 3 दिन पुरानी बात है। 3 दिन पहले तो ये जरूर यरूशलेम में रहा होगा। इमाउस के चेलों के मन की सोच बता रहा हूं। इसको नहीं मालूम क्या हुआ। का बताओ तो क्या हुआ। जब उन्होंने कहा यीशु नासरी नाम का एक व्यक्ति था जो ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था और क्रूस पे चढ़ गया, मर गया, खत्म हो गया। हाँ, थोड़ा सा आश्चर्य कुछ औरतों ने हमें डाल दिया। कब्र खाली देकर कहती हैं वो जी उठा है, और कहती हैं स्वर्गदूतों ने उनको बताया है। तब उसने उनको डांट लगाते हुए, मति मंद कहते हुए, मूसा की व्यवस्था से लेकर के भविष्यद्वक्ताओं और सारे ज़बूर और प्रकाशन की सारी बातें उनको जब बताई अपने बारे में, तो वो कहने लगे बात तो ऐसे करता है जैसे सब कुछ इसी के ऊपर बीता है। अब कैसे कहें, हमने तो उसको निर्जल प्रदेश का निकला हुआ माना है। ये भी कोई जिसको इतना भी पता नहीं कि इन दिनों यरूशलेम में क्या हुआ, ये कहाँ का बड़ा आदमी हो सकता है, ये कहाँ का यीशु मसीहा हो सकता है। आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को निर्जल प्रदेश के ठप्पे के साथ देखते हैं, परमेश्वर के रूप में नहीं स्वीकार करते, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी के रूप में नहीं देखते, जो सारे जगत को जीवन देती है। कहते ये तो दूसरों के सहारे जीने वाला जैसे वो टेंडर प्लांट जो पेड़ के अंदर से निकला, पेड़ का पोषण चूस रहा है, लेकिन ये नहीं जानते कि परमेश्वर है जो सारी दुनिया को जीवन देता, वही खिलाता, वही चलाता है। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं? दुनिया पूछती है बड़े बड़े लोगों से, व्हाट अबाउट जीसस? महात्मा गांधी जी, यीशु के बारे में आपके क्या विचार हैं? आइंस्टाइन से पूछा एक पत्रकार ने, क्या बोला, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, निश्चित वो तो परमेश्वर है भाई। और जिंदगी के हर काम में उसका काम है, और बाइबल के हर शब्द में उसका कंपन हमें दिखाई देता है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ ये पढ़कर कि आइंस्टाइन ने अपना दिल यीशु को नहीं दिया। अगर आपके किसी के पास कोई और खोज आइंस्टाइन के बारे में हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर मैंने जो सुना है, क्योंकि उसका अपना व्यक्तिगत जीवन ही कुछ ऐसा था, वो उस तरह परिवर्तित होना ही नहीं चाहता था, कैसा जीवन उसको जीना पड़ेगा। सुप्रियो, कई लोग कोट करते हैं मार्टिन लूथर ने यीशु के बारे में क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, चर्चिल ने क्या कहा। ये अच्छी बातें भी सुनने में आती हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं यीशु को आज भी निर्जल प्रदेश का एक वो पौधा मानते हैं जिसमें कुछ नहीं है, जिसका जीवन कुछ नहीं, कुछ दिनों का है, सूख जाएगा, दुनिया को कुछ नहीं दे सकता, एक भूखे का पेट नहीं भर सकता, प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? मैं आपको सलाह देता हूं, आप पूरी बाइबल नहीं, सुसमाचारों को पढ़ लीजिए। 4 सुसमाचार हैं, एक हफ्ता से ज्यादा नहीं लगेगा। आप ध्यान से पढ़िएगा, केवल एक हफ्ता दीजिएगा, 4 सुसमाचारों को पढ़िएगा, आप जान जाएंगे ये निर्जल प्रदेश का ये कोमल जो पौधा है, ये अंकुर शब्द लिखा है, अंकुर है, यही सारी दुनिया का सृष्टिकर्ता, पालन करता और जिंदा रखने वाला, जीवन देने वाला, सर्व सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आपके रोम रोम में
उसकी ही सामर्थ है। आपका जीवन उसी की तरफ से है, उसी के लिए होना भी चाहिए। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो परमेश्वर आपके बारे में हमारी आंखें खोलता है, हमें वो असली तस्वीर दिखाता है कि आप क्या हैं। मनुष्यों की बनाई हुई तस्वीर जो हमारे उद्धारकर्ता हमारे मसीहा के बारे में है, आज भी बहुत सारे लोग उसी तस्वीर को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आप झूठी तस्वीरों को तोड़ने वाले हैं। आपने झूठी तस्वीर को तोड़ दिया है परमेश्वर, और आपने दिखा दिया है कि आप ही अनंत काल के परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, उद्धारकर्ता, जो एक कुंवारी मरियम से देहधारी होकर इस संसार में आए। आपके कोई रूप नहीं थे, कोई चाहने योग्य बात नहीं थी। निर्जल प्रदेश में एक ऐसी जड़ से फूट निकले परमेश्वर। लेकिन हां, आप ही परमेश्वर हैं। हर एक सुनने वालों को आशीष कर उनके जीवनों को बदल दे प्रभु। केवल अच्छे स्टेटमेंट देने के लिए नहीं, एक अच्छी गवाही, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हर एक को परिवर्तित कर उनके हृदयों में निवास कर प्रभु जी, जिससे आपकी महिमा सारी दुनिया में होने पाए। सारी दुनिया आपको अपने उद्धारकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता, अपने परमेश्वर के रूप में पहचाने, स्वीकार करे और अपना जीवन समर्पित करके जिए। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी। और यदि आज कोई ऐसा एक जन है जिसने अभी भी आपके बारे में एक गलत छवि बना रखी है, जिससे वो स्वयं ही संतुष्ट नहीं है, आपका असली रूप उनका बनता चला जाए, प्रकट हो जाए, उन्हें छू ले प्रभु जी, उनकी जिंदगियों को बदल दे, तेरी आशीषों से भर दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं, आपने संदेश को ध्यान से सुना है। मेरा निवेदन है दूसरों के साथ जरूर शेयर करें और आपके लाइक्स और कमेंट्स जरूर दें। और यदि आज तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और इस सेवकाई के लिए भी जरूर दुआ करते रहें। गॉड ब्लेस।